पेशावर ज़रई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी एजेंसी एक बार फिर दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का पता लगाने में नाकाम। पुलिस का क्विक रिस्पॉन्स। सरकार दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत। पाकिस्तानी मुआशरा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी और बर्दाश्त की तालीमात का कितना आकाश। और कटास राज मंदिर पाकिस्तानी अक़लियती हिंदू बिरादरी का मजहबी मकाम, प्यासा क्यों? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कितना अफसोस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत के रोज़ पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त करने पड़ते हैं और आज ही के रोज़ दहशतगर्दों ने एक बार फिर पेशावर के एक तालीमी इदारे को निशाना बनाया। ये कहना कि इस हमले में 9 अफराद शहीद हुए, मजीद हलाकतों को रोका गया, काफ़ी नहीं। ठीक है कि खुदकुश हमला रोकना मुश्किल होता है और सिक्योरिटी इदारों के क्विक रिस्पॉन्स ने सूरत हाल पर काबू पाया। सवाल ये है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से इस हमले की मनसूबा बंदी हुई, खुदकुश हमला आवर बारूदी जैकेट और असलहा लेकर इंस्टीट्यूट कैसे पहुंचे? कब तक हमारे अंदर मौजूद सहूलतकार मासूम लोगों का नाहक खून बहाएंगे? 12 रबीउल अव्वल सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत। कायनात की वो हस्ती जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर भेजी गई। लाखों करोड़ों दुरूद उन पर। मगर हम इस्लाम के मानने वाले अपने पैगंबर की तालीमात पर कितने अमल पैरा हैं? पाकिस्तानी माशरे में कहीं अदम बर्दाश्त तो कहीं इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत, कहीं हुकूक को सल्ब करना तो कहीं मुल्क में बसने वाली अक़लियतों के साथ नावरा सलूक करना। अक़लियतों की बात करनी है तो पाकिस्तान में हिंदू अक़लियत का मुक़द्दस मकाम कटास राज हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार। हिंदू का मुक़द्दस चश्मे का पानी इलाके में मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियाँ पी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन सीमेंट फैक्ट्री नोटिस भी जारी किए हैं और हुकूमत से जवाब तलबी भी की है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। पेशावर में आज के इस हमले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ साहब हमें वक्त देने का। पहले तो एक बार फिर पेशावर में हमला हुआ, खुदकुश हमला, और इस पर काबू पा लिया गया बर वक्त कार्रवाई की वजह से, लेकिन ये फिर भी इशारा यही करता है कि हमने अभी तक दहशतगर्द और हमला आवरों और तंजीमों पर मुकम्मल तौर पर हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल यही बात है, हमले रुके नहीं हैं, कम हुए हैं। और ये आप देखें कि पेशावर में पिछले जुमे को भी एक हमला हुआ था, टारगेट किलिंग हुई थी, खुदकुश हमला आवर ने अपने आप को उड़ा दिया था। और खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मोहम्मद अशरफ नूर शहीद हो गए थे जी। तो ये आज भी जुम्मा है, जुम्मे के दिन अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के हमले होते हैं। और फिर तो 12 रबीउल अव्वल भी है और हमने कई बार इनसे सुना है कि जुम्मा मुबारक दिन है, इस दिन चूँकि हम अपना जिहाद कर रहे हैं तो जुम्मे के दिन हम सुबह सवेरे इस तरह के हमले करते हैं। ये खुद इनके लोग कह चुके हैं। ज़ाहिर है ये इनकी गलत फहमी है, इनकी गलत सोच है। लेकिन ये हमला जब हो जाए इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं पर कोई या तो इंटेलिजेंस फेलियर कह सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी लैब्स मुकम्मल तैयारी नहीं थी, ये सब चीज़ें ज़ाहिर है फिर सामने आती हैं। और हर हमले का ज़ाहिर है ये जायज़ा लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये हमला कैसे हो गया और फिर उसके जो लूप होल्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग है, उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हमला हो जाता है। तो एक तो खैर ये सॉफ्ट टारगेट था, आसान टारगेट था, बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी रोड है उसके बरलब ये एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे सिर्फ एक चौकीदार था गेट के ऊपर और ये बासानी वहाँ दाखिल हो गए। हालांकि फिर भी पुलिस कहती है कि ये बुरके पहन कर आए थे।
मेरे ख्याल में एक तो ये है कि ये समझना चाहिए कि हर जगह ख़ास तौर पे सरकारी जो इमारतें हैं वो एक टारगेट हैं, वहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी हमला हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो मकसद था हमला आवरों का, जाहिर है उनको और क्या मिला, 3 लोग उनके मारे गए और उन्होंने जिन लोगों को शहीद किया वो आम लोग, उनमें अक्सरियत कुछ तालिब इल्म, सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल, सिक्योरिटी गार्ड है। तो ये देखें, ये कोई कामयाबी नहीं है, लेकिन उनका मकसद शायद ये नहीं है कि कितना लोग मारे गए। मकसद ये है कि खौफ और हरास पैदा करना है, ये दिखाना है कि हुकूमत बेबस है, ये भी दिखाना है कि अभी भी उनमें दमखम है, चाहे वो यहाँ पर इनको कुछ नाकामी हासिल हुई, लेकिन ये अभी भी कहीं पर भी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो ISPR के तर्जुमान है मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनका कहना है कि मनसूबा बंदी, जैसे पहले भी कहते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से हुई और अफ़गान DGMO से राब्ते में भी हैं और सबूत भी पेश किए जाएंगे, लेकिन ये फिर ऐसा ही हुआ कि फिर जिम्मेदारी अफ़गानिस्तान पर डाल गई। हालांकि जो सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं या सहूलतकार होते हैं या हमला आवर होते हैं वो तो इधर ही पेशावर में, पाकिस्तान में मौजूद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में अगर कोई वाक़या होता है तो फिर जाहिर है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको रोके, उसको नाकाम बनाए। कई हमले इन्होंने नाकाम बनाए हैं, लेकिन फिर ये हमले काफ़ी हो रहे हैं आजकल, खासतौर पे क्वेटा में और पेशावर में। यही के 2 इलाके हैं, एक बलोचिस्तान और एक पेशावर और KP। बिल्कुल, ये बिल्कुल अफगानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर है, तो वो जो अफगानिस्तान का एंगल है वो भी है, क्योंकि अगर इन लोगों को पनाह नहीं मिलेगी अफगानिस्तान में तो ये मनसूबा बंदी नहीं कर सकेंगे, इनको वसाइल नहीं मिलेंगे, पाकिस्तानी फौज इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। चूँकि ये पाकिस्तान से बाहर है तो पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे जाके इनके खिलाफ हमले करे। पाकिस्तान ने कुछ ऐसे वाक़यात हुए जब बड़े हमले हुए तो पाकिस्तान ने गोलाबारी की है अफगानिस्तान के इलाके में, बॉर्डर एरियाज पे भी की है। बिल्कुल, लेकिन ज़ाहिर है उससे भी तो इनको नुकसान तो हुआ है, लेकिन इनको और रहीमुल्लाह साहब, वो वैसे भी वो जमातुल अहरार के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, जमातुल अहरार के ठिकाने थे निंगरहार में, उसको निशाना बनाया गया, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने कुन्नड़ के सूबे में थे, उनको भी निशाना बनाया गया था। तो पाकिस्तान ने कोशिश की थी, लेकिन मेरे ख्याल में ये वहाँ से शायद चले गए हैं और मजीद वो अफगानिस्तान के इलाके के अंदर मौजूद हैं। तो और आपको याद होगा कि अभी जो अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अब्दुल्ला, उन्होंने एतराफ़ भी किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो मौजूदगी है अफगानिस्तान में, उस पर वाशिंगटन में बैठकर। जी बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से बड़ी देर के बाद इस बात को माना गया है। पहले कहते थे कि बिल्कुल नहीं है, अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तानी तालिबान का ठिकाना नहीं है, फिर कहा गया, आजकल ये कह रहे हैं कि हमारा वहाँ पे कंट्रोल नहीं है और ये नो गो एरियाज है, इस तरह की बात करते हैं, या हमारे पास वसाइल की कमी है। और ये भी अशरफ गनी कहते हैं कि 20 बैनुल-अक़वामी तंजीमें अफगानिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं और हम सारी दुनिया के लिए अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे हैं। ये ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ है, लेकिन पाकिस्तान को तो नुकसान हो रहा है। न सिर्फ ये TTP के लोग हैं, बल्कि जमातुल अहरार के लोग हैं, लश्कर इस्लाम मंगलबाग के लोग हैं, दाइश के लोग हैं और बलोच अलहदगी पसंद भी अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। तो काफ़ी एक बड़ा मसला है। अफगानिस्तान की अपनी शिकायतें हैं, वो समझते हैं कि जो उनके दुश्मन हैं, हकानी नेटवर्क, अफगान तालिबान, उनको पाकिस्तान में पनाह मिली है। लेकिन और हमने ये भी देखा रहीमुल्लाह साहब कि अभी ड्रोन हमले भी बॉर्डर एरियाज पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उनकी तादाद बढ़ रही है। बिल्कुल, देखें एक महीने में कुछ महीने पहले का जिक्र है कि वहाँ पर 751 एयर स्ट्राइक्स एक महीने में हुई। ये एक रिकॉर्ड इजाफा था और ये इनमें ख़ास तौर पे ड्रोन हमलों में इजाफा हुआ है। बेशुमार ड्रोन हमले हो रहे हैं और उसकी वजह से भी ये है कि जो लोग वहाँ पे महफूज नहीं है तो वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। तो ये जब तक दोनों मुल्क आपस में तावन नहीं करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और अमेरिका की चौंके फौज है अफगानिस्तान में, वही अफगानिस्तान की हुकूमत को सहारा दिए हुए है, तो अगर वो भी तावन नहीं करेंगे तो मिलकर ये काम करना पड़ेगा, वरना ये हमले यहाँ पर भी होंगे और वहाँ पे भी होते रहेंगे। रहीमुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
बार फिर खुश आमदीद। 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दिन। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी मुआशरा तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना अमल पैरा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलिम दीन मौलाना अमीन शहीदी साहब और खालिद ज़हीर साहब। बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहले तो मैं आपसे शुरू करूँगी अमीन शहीदी साहब के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो था वो मोहब्बत, रवादारी, बर्दाश्त, उनकी उम्मत कितनी अमल पैरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस दिन की मुनासिबत से तमाम उम्मत इस्लामी को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, चूँकि ये दिन इंसानों की हिदायत का दिन है और आलम इंसानियत को अल्लाह ने जुल्मतों से, गुमराहियों से निकालने के लिए जिस दिन का इंतखाब किया और जिस दिन अपने नबी रहमत और नबी आखिर को भेजा, वो ज़ाहिर है यही अय्याम है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो माजी के तमाम अदियान की तकमील के लिए आए और आलम बशरियत की कदरों को अपनी इंतहा और अपने मेराज तक पहुँचाने के लिए आए जी। इस एतबार से ये दीन कामिल दीन है और नबी करीम आखिरी नबी हैं और उनकी जो तालीमात हैं वो भी मुकम्मल तरीन तालीमात हैं। इसी वजह से इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है कि बशर्ते कि ये उम्मत नबी करीम की उन तालीमात को उस तरह से अपनाए जिस तरह से अपनाने का हुक्म है। कुरान करीम ने इस हवाले से बड़ी वाज़ह बात की है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो इस शर्त पर कि तुम माशरे में लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। यानी इन दो शर्तों के साथ तुम बेहतरीन उम्मत हो। अगर ये दो शर्तें न हो तो तुम बदतरीन उम्मत हो, तुम में और दूसरों में कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा जब हम इस एतबार से देखते हैं तो रसूल करीम जाते जाते एक जुमला फरमा गए तमाम उम्मत इस्लामिया के लिए, और वो जुमला अहले सुन्नत उलमा और मुहद्दिसीन ने भी नकल किया है और अहले तशय्यो ने भी, जिस पर सबका इत्तफाक है। फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाह व इतरती। और बाज़ रिवायात में, कुछ रिवायात ऐसी हैं जिनमें कहा गया कि किताबल्लाह व सुन्नती, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। इन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ना। मजबूती से पकड़ने का मतलब क्या है? उनका नाम लेना मजबूती से पकड़ना नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक उस सांचे में अपने अमल को ढालना जी। लिहाजा जब हम इस एतबार से देखते हैं तो फरमाया कि दो चीजें हैं, एक कुरान करीम किताबल्लाह और दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहलुल बैत, या एक रिवायत में कहा कि मेरी सुन्नत। सुन्नत भी वही अहलुल बैत ही है। जब हम इस एतबार से देखते हैं तो आगे फरमाया कि जब तक तुम इन दो चीजों को मजबूती से अपनी अमली जिंदगी में थामे रखोगे, लन तज़िल्लू बादी अबदन, मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होगे। आज जो हमारा माशरा है, जबान में इस्लाम है, ज़बान में दीन है, ज़बान में कुरान है, हाफिज़ कुरान भी होंगे, हाफिज़ हदीस भी होंगे, और जुब्बा, अबा, कबा, लिबास, ये भी सब का सब जो है दीन के मुताबिक होगा। लेकिन वो जो रूह है जिसकी वजह से ये तब्दीली आती है, वो रूह अब जिंदा नहीं है। मैं आपको यहाँ जी मैं आपको इसलिए यहाँ रुकूंगी। मैं चाहती हूँ खालिद ज़हीर साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू में शामिल करूँ। खालिद साहब, आपसे जो मैं सवाल इस वक्त करना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो मुल्क के हालात हैं वो हमें नज़र ही आ रहे हैं। नबी पाक के जो पैगाम था वो एक बहुत नरम ज़ुबान मुअल्लम भी थे, तो क्या हमारे आलिम दीन उनकी तालीमात की अक्कास करते हैं आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में नहीं। तो उसकी वजह ये है कि असल में कुरान मजीद ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि कुरान पर गौर और तदब्बुर किया जाए, और कुरान ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि हम जब भी कोई फैसला करें दयानतदारी के साथ करें, चाहे उसकी जद हमारे मफादात पर पड़ती हो, चाहे उसका फायदा हमारे दुश्मनों को होता हो। हम जब गौर करते हैं तो हम तासुब के साथ गौर करते हैं। हमारे फिरके हैं, हमारे अपने अपने नुक्ता नज़र है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह की किताब जो हिदायत देने के लिए आई है वो हिदायत हमको मिल नहीं पाती। हमारे यहाँ उलमा का मामला ये है कि वो कुरान मजीद में वो आयात पढ़ते हैं कि जिसमें बड़ी सख्ती का तकाजा किया गया है, जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम। इन कुफ्फार और मुनाफिकीन से
جہاد کرو اور ان کے خلاف سختی کرو، تو وہ اس کا اطلاق انطباق اپنی مرضی سے کچھ لوگوں پہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سختی کرتے ہیں اور وہ ساری نرمی رحمت سے جو قرآن میں حدیث میں واقعات میں بیان ہوئی ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اس میں جو سمجھ میں ایک پرابلم ہے، مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب اس طرح سے سمجھا جاتا ہے تو اس میں تضاد نظر آتا ہے، کنٹرڈکشن، اور قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں تضادات نہیں ہیں۔ تو یہ جو سختی کی آیات ہیں یہ در حقیقت قرآن سے واضح طریقے پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی زندگی میں اس موقع پر آتا ہے کہ جب وہ اتمام حجت کر دیتے ہیں، بات کو آخری حد تک واضح کر دیتے ہیں، جس کے بعد کسی کے لیے انکار کی، اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں علماء نے بالعموم ان آیات کو اپنے لیے بھی اپلیکیبل سمجھا، جس کی وجہ سے یہ سارا انتشار ہے۔ اس سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جی، دیانتداری سے اپنی اوپینین کو ری وزٹ کریں قرآن کی روشنی میں، جیسے کہ ابھی فرما رہے تھے ہمارے عالم کہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اس پر دوبارہ غور کریں، اور دیانتداری کے ساتھ جب ہم متعصب ہو جاتے ہیں، جب ہم کسی گروہ کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری دیانتدارانہ غور و فکر کی صلاحیت کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ گفتگو ہم جاری رکھیں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے بارے میں۔ امین شہیدی صاحب، آپ سے جو میں پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک کا پیغام میانہ روی کا تھا، تو پھر شدت پسندی، انتہا پسندی ہمارے معاشرے میں اور بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں کو اتنا کیوں ہوا ملی یا فروغ ملا؟ دیکھیے، آپ کا سوال بڑا اہم ہے لیکن اس کا جواب بڑا لمبا ہے، آپ کے پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں صرف اشارتاً گزر جاؤں گا۔ دیکھیے، آپ کے سوال میں تھوڑی سی میں اصلاح کرنا چاہوں گا۔ اسلام صرف میانہ روی نہیں ہے، اسلام صرف تشدد نہیں ہے، اسلام ایک جامع نظام حیات ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس میں سے اپنی مرضی کی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ہماری مشکل ہے۔ آپ ایک ڈھانچے کی مثال لیں، ایک انسان کی مثال لیں۔ ایک انسان، متوازن انسان اس کو آپ کہتے ہیں جس کے بدن کا ہر حصہ اپنی جگہ اس تناسب سے ہو، کسی اور حصے کی نسبت بڑا اور چھوٹا نہ ہو۔ کسی کا سر بڑا ہو جائے تو وہ ایب نارمل ہے، کسی کا ایک بازو لمبا ہو جائے تو وہ ایب نارمل ہے۔ اسلام بھی اسی طرح سے ہے۔ آپ نے اگر اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس کے اس حقیقی شکل کے مطابق ایکسیپٹ کریں جس کے مطابق ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ اس لیے جب آپ اسلام کی دعوت کو دیکھیں تو دعوت میں محبت ہے، دعوت میں نجات ہے انسان کی، انسان کے لیے بھلائی کا پیغام ہے، لیکن جہاں پر ظلم ہو، جہاں پر بربریت ہو، جہاں پر انسانیت کے خلاف اقدامات ہو، وہاں پر پھر تلوار بھی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو آپ الگ کر دیں، اس کو الگ کر دیں، اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو آج کی ہماری مشکل ہے نا، اس مشکل میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس پوری اسلامی تاریخ میں نبی کریم کے بعد جنگ، جدال، قتال اور تلوار، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام کا ایک کانسیپٹ عالم مغرب نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اب اس کو ہمارے حکمرانوں نے بالعموم اور اکثر اوقات میں عملی جامہ پہنایا اور کہا کہ ہاں ہم ایسے ہی ہیں۔ یہ ایک مشکل ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ جو نبی کریم کی وراثت ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے، قرآن ہے، اور دوسرا ان کی اپنی سیرت اور ان کی اپنی تعلیمات ہیں اور ان کی آل ہیں، ان کے اصحاب ہیں، اور یہ جو حاکمیت اور خلافت کا تصور ہے یہ نبی کریم کی وراثت ہے۔ اب مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو دو طبقے اس وراثت کے حامل ہیں انہوں نے ہمیشہ اس روح کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس عمل کیا، چاہے وہ علماء تھے چاہے وہ حکمران تھے۔ حکمرانوں کی تاریخ بھی ظلم اور بربریت سے بھری ہوئی ہے، اور علماء کی تاریخ میں بھی آپ کو اچھے علماء بے تحاشا ملیں گے لیکن بے اثر، اور ان کے مقابلے میں حکمرانوں کے ظلم اور بربریت کو اسلام کا لبادہ پہنا کر اس کو جائز قرار دلوانے والوں کی آپ کو بڑی تعداد مل جائے گی۔ آج جو شدت پسندی یہاں تک پہنچی ہے پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، گزشتہ 35 سالوں میں دیکھیں کہ یہ جو قتل ہے، مقاتلہ ہے،
تکفیر ہے, دوسروں کا قتل جائز قرار دینے والے فتاوا ہیں, ان کا تعلق دونوں جہتوں سے ہے, حکمرانوں سے بھی ہے اور آپ کے علماء سے بھی ہے. جب حکمرانوں کو ایسے علماء کی زبان اور قلم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خرید لیتے ہیں, اور علماء کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو حکمرانوں کی منشا کے مطابق فتوا دے دیتے ہیں. معاشرہ کہاں جائے؟ معاشرے نے دین سیکھنا ہے انہی لوگوں سے, کوئی اور تو ان کے سامنے ہے نہیں. لہٰذا جن لوگوں کی پروموشن ہوگی وہ اگر معتدل نہیں ہوں گے اور اسلام کی روح کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر وہ اسلام پھیلے گا جو ان لوگوں کی منشا کے مطابق ہوگا, اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا. یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, یہی المیہ ہے. اور خالد ظہیر صاحب, میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم یہ بھی سوال ہے, صرف ہم اب پاکستان ایک اسلامی ملک ہے لیکن یہاں اقلیتی برادری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے, تو ہم اسلام کے ذریعے اور قرآن پاک کے الفاظ کے ذریعے ہم اپنے اقلیتی برادری جو پاکستان میں موجود ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا پیغام دے سکتے ہیں, کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے برابر کے شہری ہیں. جب یہ ملک بن رہا تھا, اول تو یہ ملک بنا ہی تھا ایک اس اہم مقصد کے لیے کہ ہم ایک بڑی اکثریت کے جو ان کا انفلوئنس تھا ہمارے اوپر, اس سے اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے ہم نے ایک نیا ملک بنایا. یعنی ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ہم اگر ہندوستان میں رہیں گے انڈیوائیڈڈ تو ہم اقلیت میں ہوں گے اور ہم اپنی آئیڈینٹی کو کھو دیں گے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. تو یہ تو اخلاقی طور پر ہمارے لیے اشد ضروری ہے کہ جب ہم نے ایک ملک بنایا تو ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو, اور اس وجہ سے ہم نے ایک نیا ملک بنایا. دوسرا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جن کو کہ یہ حیثیت منصب حاصل ہے کہ وہ اس ملک کے بانی تھے اور اس ملک کے بننے سے پہلے انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا کہ اس میں رہنے والے اقلیت کے لوگ, اقلیتی مذاہب کے لوگ بھی برابر کی حیثیت رکھیں گے. اس کے قانون کی نگاہ میں احترام کے نقطہ نظر سے ہمیں اس وعدے کو پورا کرنا ہے. قرآن بار بار مسلمانوں کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ ہمیں اپنے عہدوں کو, اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں کہ جو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے. ہمیں اپنی اقلیتوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم کو اللہ نے ہم کو پابند کیا ہے کہ دوسروں کی جان, ان کا مال, ان کی آبرو, یہ ہمارے لیے محترم ہے, ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی اور دینی کہ ہم اس کا دفاع کریں. لیکن خالد صاحب اب یہ بھی تو دیکھیں کہ جو اقلیتی برادری کے حق میں یا ان کے تحفظ کے لیے یا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کو اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑتا ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. اصل میں یہ تو وہ ایک چل پڑا ایک دور ہمارے ہاں کہ جس میں ایک نقطہ نظر, اس کی پریزنٹیشن میں شدت, ڈائیلاگ, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا خاتمہ, اور لوگوں کو دعوت کے ذریعے سے قائل کرنے کی بجائے شدت اور زور بازو سے بدلنے یا ان کو دبانے کا جو ایک کوشش ہے, یہ اصل میں وہ اس غلط دینی تصور کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے یہ سارا ماحول, کہ جس کو کہ اب ٹھیک کرنے کا میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے. یا پھر سچی بات یہ ہے کہ ہم ایسی افراتفری کے دور میں پہلے آ گیا تھا نہیں, اب تو اصل میں یہ وہ ہے نا موقع کہ جس کے بعد ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے. ہم اس کے بغیر تو اب معلوم ہوتا ہے کہ خاتمہ شروع ہو رہا ہے ہمارا. اگر اب بھی ہم نہیں جاگیں گے, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نظام تعلیم دینا ہے, ہمیں ایک سوچ لوگوں کو دینی ہے, اختلافات کو اختلاف کے دائرے میں رکھتے ہوئے ڈائیلاگ اور دوسرے سے افہام و تفہیم, اس کو پروموٹ کرنا ہے. ہمارے ہاں تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب کبھی کوئی مذہبی لیڈر اپنی بات کرتا ہے, چاہے وہ دوسروں کی بات سے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو, اتنا سپریملی کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی اس پر وحی اتری ہے اور اس کے نزدیک یہ 100% صحیح, حالانکہ اس کی بات دوسرے لوگوں کی بات سے بالکل مختلف ہوتی ہے. جی یہ اعتماد. خالد صاحب معاف کیجیے گا مجھے اس لیے کیونکہ آپ کی بات کاٹنی پڑی, کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. اور علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا بھی لیتے ہیں بریک.
वेलकम बैक टू द शो। सुप्रीम कोर्ट ने कटास राज मंदिर का तालाब खुश्क होने से मुतल्लिक खुद नोटिस में चेयरमैन इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को सिद्दीकुल फारूक साहब को तलब कर लिया है। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर ज़मीन पानी के बेदरीग इस्तेमाल से सतह कम हुई है। हिंदुओं के मुक़द्दस चश्मे का पानी कहाँ चला गया, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी फयाज राजा चकवाल से अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब के जिला चकवाल की तहसील चौआ सैदन शाह की घूमती पहाड़ी पर इस्तादा मंदिर दूर ही से नजर आ जाते हैं। अब ये बात और है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के आज खुद नोटिस और फिर उसके बाद तारीख पर तारीख ने इन मंदिरों की तारीखी अहमियत को यूं उजागर किया कि मुसाफिर निकले तेरी तलाश में। इंसान के तारीख की जानिब सफर से हमेशा इल्मो आगही के चश्मे फूटते हैं, मगर हमारा आज का सफर एक ऐसे चश्मे की जानिब है जो सदियों पहले फूटा मगर आज हालात की बेरहमी का शिकार है। कटास राज के मंदिरों का संगे बुनियाद मोहब्बत की एक कहानी ने रखा। हिंदू अकीदे के मुताबिक बरसों पहले हिंदू देवमालाई दास्तानों का किरदार शिव जी अपनी महबूब बीवी सीता की मोहब्बत पर टूट कर रोया और फिर एक लाफानी दास्तान वजूद में आई। हिंदुओं का यह अकीदा है कि जब शिव भगवान की बीवी सती की डेथ हो गई तो शिव देवता रोए। उनके रोने से जो दो आंसू गिरे उससे दो मुकद्दस चश्मे फूटे। एक पुष्कर राज इंडिया जो अजमेर में राजस्थान के करीब इंडिया में है और दूसरा ये कटास राज। हिंदुओं की मजहबी किताब महाभारत में जिक्र ने कटास राज के इस चश्मे को हिंदुओं का मुकद्दस तरीन मजहबी मकाम बना दिया। सदियों से हिंदू अकीदतमंद इन पानियों से स्नान करके शांति हासिल करते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक जो हिंदू इस पानी में स्नान कर ले वो पवित्र हो जाता है। मोहब्बत से अकीदत के सफर को बरसों लगे, मगर मईशत के सफर ने सिर्फ चंद बरसों में मुकद्दस पानियों को बेहाल कर दिया। इलाके में तेजी से लगने वाली सीमेंट फैक्ट्रियों ने इस चश्मे से देवता के आंसू खुश्क कर डाले। ये पानी से भरा हुआ झील थी, भरा हुआ तालाब था, लेकिन अब इसका वाटर लेवल नीचे चला गया। ये पानी बहुत ऊंचे लेवल से यहाँ पे बह रहा था, लेकिन जब से ये फैक्ट्री ये हमारे साथ लगी है, इसमें बहुत बहुत बड़ी मशीनरी लगी हुई है जो पानी खींच रही है यहाँ से। हिंदू अकीदतमंद हर साल इस मुकद्दस तालाब की ज़ियारत के लिए आया करते हैं, मगर गुजरे बरस यहाँ से बेमुराद वापस लौटने वाले आने वालों को शायद जरूर कह रहे होंगे कि कटास राज मर रहा है। कुछ टूरिज्म कम हुआ है, लोगों का रुझान थोड़ा सा इस वजह से भी इधर कम आना हो गया क्योंकि पानी थोड़ा कम आता है। गवर्नमेंट जो है ना वो फैक्ट्रीज बना रही है, सीमेंट फैक्ट्रीज बना रही है, तो ये जो तमाम पानी है ये जो वो फैक्ट्रीज में जा रहा है तमाम पानी, उसकी वजह से नीचे सकिंग कर रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह, तो तमाम पानी इसका इसलिए कम हो गया। वो झील जो कभी धर्म वासियों को बेताब करती थी आज खुश्क हो रही है। इसकी वजह सीमेंट फैक्ट्रियां हैं या कुछ और, मगर कटास राज रो रहा है। कटास राज के आंसू कौन पूछेगा। यहाँ पे जो क्लोज फैक्ट्रीज हैं जिसकी वजह से ये इसका पानी का लेवल जो डाउन हो चुका है, तो इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसकी केयर करें। गवर्नमेंट वालों को चाहिए कि जो है वो इसमें ज़्यादा फोकस करें इन चीज़ों को और इनको मेंटेन करके रखें। अदालत उज़्मा के जगाने पर पंजाब हुकूमत और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की आंख खुली भी तो ऐसे कि बरसों से फूटते कुदरती चश्मे में पाइपलाइन डालकर मांगे तांगे के पानी से भरा जा रहा है। देवता के आंसुओं से वजूद में आने वाले तालाब को इंसान ने खुशियों की तलाश में खुश कर दिया। देवता के दुख पालने और इंसान के सुख पाने की यह कहानी शायद उस वक्त तक सुनाई जाती रहेगी जब तक हजरत इंसान अपने गुनाहों का कफारा नहीं अदा कर लेता। कैमरामैन मुमताज हुसैन के साथ फयाज राजा, डान न्यूज़, कटास राज, चकवाल। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन सिद्दीकुल फारूक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब वक्त देने का। फारूक साहब, पहले तो सवाल, खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सख्त अल्फाज में इस मामले को उठाया। ये पूछा कि हुकूमत ने इतनी देर बाद का एक्शन क्यों लिया, और इसके अलावा आपकी अहलियत पर भी सवालात उठाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पिछली तारीख़ पे मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और उसमें जो समाअत हुई मैंने भी अपनी बात की, और आखिरी जो जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स या आर्डर था वो ये था कि अटार्नी जनरल को बुलाया और कमेटी बनाने के लिए कहा। वो मुझे तो नहीं, फिर उन्होंने बुलाया अटार्नी जनरल साहब के दफ्तर से, किसी ने, खुद अटार्नी जनरल साहब मुल्क से बाहर हैं,
तो एक कमेटी ज़रूर बन गई। कल तारीख थी तो मैंने अपने वकील साहब जी जो रात को समात हुई थी, मैंने अपने वकील साहब से बात की, चूँकि मुझे कल सुबह 7 बजे से 9 बजे के दरमियान जो यात्री पहले आए हुए थे इंडिया से उन्हें खुदा हाफिज़ कहना था, तो मैं उनके लिए वहाँ मौजूद था। उन्होंने मैंने खुदा हाफिज़ कहा। मेरे वकील साहब का मशवरा ये था कि अगर आप यहाँ मसरूफ़ हैं तो कोई बात नहीं, कमेटी बननी है और मज़ीद को बात हुई तो मैं संभाल लूँगा। जी लेकिन अच्छा ये तो हुई ना समात की बात, क्योंकि हम फारूक साहब बात कर रहे हैं कि 2006 में इस पे जो बहाली थी कटास राज की वो शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि ये जो तालाब है जो हिंदू बिरादरी के लिए मुक़द्दस है, इसका पानी जो हालात यहाँ तक पहुँचे और फिर गवर्नमेंट उसके बाद जो एक्शन लेती है बहुत देर बाद। जी मैं उस पर अगर आप उसी पर आ रहा हूँ, वजाहत कर सकें क्योंकि मैं जल्दी बात करूँगा कि कटास राज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पास चौधरी शुजात साहब की जो 3 महीने की वजारत उज़्मा थी उस वक्त से हमारे पास नहीं है, हुकूमत पंजाब के पास है। उस वक्त उन्होंने कुछ काम किया, ये उस वक्त भी खुश्क हुआ, बाद में यहाँ खुदाई की गई, चश्मों के मुंह खोले गए, फिर ये भर गया। को 3 फुट की नहर नीचे बाकायदा बह के जाती थी और पानी जो है वो तहसील चौआ सैदन शाह को भी इसी से मिलता था। अब फिर बताया है आपके लोगों ने कि 2 फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, घरों में भी जो है वो पंप्स लोगों ने जो बोर जिसे कहते हैं वो करते हैं, तो उनके पानी खींचने की वजह से और कभी जो लेकिन पानी कम हो, कभी बारिश कम होती है तो वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है। अच्छा पानी जो है लेकिन फिर दरियाई झेलम से लेना था तो फिर यहाँ से इस तरफ से क्यों लिया? देखिए ना, ये तो उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसकी पाबंदी नहीं की सीमेंट फैक्ट्रीज़ ने, तो एवैक्यू ट्रस्ट के पास तो इख्तियारात नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनके देखने का काम है। मैंने तो वहाँ बहुत काम किया है। तो फिर पाबंदी किससे करवानी अगर एवैक्यू ट्रस्ट? मैंने जो जवाब मुझसे मांगा गया था तहरीरी तौर पर जब सुओ मोटो नोटिस दिया गया तो मैंने ये जवाब भेजा, 3 वजूहात बयान की। उसके बाद मेरा नुक्ता नज़र ये था कि शायद फैक्ट्रियाँ बंद करना मुमकिन ना हो, क्योंकि मकामी सतह पर भी हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है और पूरे मुल्क की सतह पर भी लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें तो साथ साथ चलनी चाहिए ना, अपने विरसे को हम तहफ़्फ़ुज़ अब ये पानी ये जो फैक्ट्रीज हैं जो मिलियंस ऑफ गैलन्स पानी रोज़ाना ज़मीन से खींचती हैं, सक करती हैं, तो ये सक्शन को बंद करने के लिए झेलम से ये अगर पानी ले लें, जैसा मुझे मालूम हुआ है को मुआहदे में था भी और पहले इनकी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो अब होना चाहिए। जो कमेटी बनी है, कमेटी जो बनी है वो उसमें चूँकि इंतज़ामी कंट्रोल हुकूमत पंजाब के पास है, मैं तो ये चाहूँगा कि इंतज़ामी कंट्रोल वो हमें दे दें कि मैंने हुकूमत पंजाब से इजाज़त लेके जितना डेवलपमेंट का काम वहाँ किया है, अगर चीफ जस्टिस साहब भी किसी दिन लाहौर जाते हुए रास्ते से गुजरते हुए इसे देखते जाएं तो उन्हें मालूम हो जाएगा। सदीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का और इस मामले में आगाह करने का। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। अंबर शमसी को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।